ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से एक स्टोरी लेके आई हूँ जो मुझसे ही रिलेटेड है, जो मैंने ही एक्सपीरियंस किया है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि मैं वो सारी एक्सपीरियंसों को शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जो मैंने देखा है, फील किया है मेरे साथ। मतलब आप बोल सकते हो एकदम लाइफ घटनाएं हुई है। तो मैं उसी चीज़ों को जो है ना आप लोगों के सामने ला रही हूँ, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि स्पीड, एक्चुअली ये नहीं बोलूँगी, मैं इस हिसाब से बोलूँगी कि नेगेटिव एनर्जी हो, पॉजिटिव एनर्जी हो, मैं ये दोनों चीज़ों को ना फील कर पाती हूँ। और ये अभी से नहीं, जब से आप बोल सकते हो, जब से मैंने होश संभाला है तब से ही मैं ये सब चीज़ें देखती आई हूँ, फील करती आई हूँ। हाँ, एक सर्टेन एज में आके मैं समझ गई क्यों। तो ये बात बोलना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग सोचेंगे कि बस इनको ही दिखाई देती है, हमको तो नहीं दिखाई देती। ये सब चीज़ें ना सबको नहीं दिखती। आई एम श्योर आजकल आप लोग इस बारे में काफ़ी जानते होंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास है। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करके टाइम नहीं बर्बाद करती। आज का जो स्टोरी है वो मैं सुनाती हूँ। तो मैं तब छोटी थी। ये सारे एक्सपीरियंस ना अब की नहीं है। अब रिसेंटली मैं इतनी सारी एक्सपीरियंसेस मैंने फेल नहीं की, क्योंकि बोलते हैं ना, हम किसी चीज़ में थोड़े से जब सॉर्टेड हो जाते हैं तो हम अपने आप को किसी न किसी रूप में प्रोटेक्ट कर ही लेते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें मेरी तब हुई थी जब मुझे ये सब चीज़ों के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। बस मैं ये सब चीज़ों को देख रही थी और एक्सपीरियंस हो रहा था चीज़ें। तो इसी तरह से मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगी। मे बी ऐसा हो सकता है कि मेरी वीडियो में मैं अगर किसी का नाम मेंशन करूँ या किसी प्लेस का नाम मेंशन करूँ तो किसी को अच्छा ना लगे, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं किसी का नाम या जगह का नाम मेंशन नहीं करूँगी। तो मैं अपने ताऊ जी के घर ही थी, और ताऊ जी के जो छोटे बेटे हैं वो और मैं, हम दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हुआ करते थे। मैंने कहा था ना, हम पक्के दोस्त हुआ करते थे। और आज भी है, पर हाँ, तब कंपेयर टू दैट टाइम अभी हम लोग सब अपने अपने लाइफ में बिजी है तो वैसा नहीं है। पर हाँ, तब हम लोग दोनों एकदम, एक होता है ना, ज़बरदस्त दोस्त हुआ करते थे। तो उस दौरान मैं ताऊ जी के वहाँ पे थी। तो ताऊ जी का जो है ना घर, एक कॉरिडोर जैसा, मतलब पहला हॉल, उसके बाद सेकंड रूम, एक होता है ना डाइनिंग एरिया, फिर थर्ड नंबर एक कमरा था जहाँ पे, मतलब आप बोल सकते हो, मतलब चीज़ें वगैरह, स्टोर रूम तो नहीं बोलूँगी, पर हाँ चीज़ें वगैरह वहाँ पे रखते थे। फिर उसके बाद उसके ऑपोजिट में एक रूम था जहाँ पे मेरे ताऊ जी और मेरे ताई जी रहते थे, और एक डोर था। उस डोर को खोलते ही और एक लंबा सा ही कॉरिडोर हुआ करता था, जिसमें एक होता है ना, एक साइड में बड़ा सा किचन है, फिर किचन को क्रॉस करने के बाद और एक रूम है, मतलब इस तरह का था। तो मैं बैठी थी, हम सब बैठे थे, ताऊ जी के 4 बच्चे थे, मैं बैठी थी। तो हम लोग सब बैठ के ना, हम लोग नॉर्मली बात कर रहे थे। और उस दिन भी हमारे जो पेरेंट्स थे वो किसी शादी में, आसपास की किसी शादी या कुछ फंक्शन समथिंग था, वहाँ पे गए हुए थे। और हम लोग ना, इतना हम इंटरेस्ट नहीं होता था हमको सोशल गैदरिंग में जाना। तो हम कज़न्स एक साथ ही बैठते थे, बातें करते थे, टाइम स्पेंड।
उस दौरान भी वैसे ही हुआ। और हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, उस दौरान बहुत तेज़ तेज़ हवा भी आ रही थी। मौसम थोड़ा सा खराब होने के मतलब आसार थे। तो हवा आ रही थी, तो वो जो डोर था, जिस डोर का मैंने जिक्र किया, उसको खोलते ही कमरे से निकल के और एक कॉरिडोर किचन वो डोर एक बार खुल रही थी, एक बार बंद हो रही थी, एक बार खुल रही थी, बंद रही थी, हवा के कारण। और मैं ऐसे डायरेक्शन में बैठी थी चेयर पे, और कुछ इस तरह से बैठी थी, और मेरी आंखें मतलब डोर पे जा रही थी, क्योंकि डोर बार बार खुल रही थी, बंद हो रही थी, तो एक आवाज़ आती रहती है। तो मैं देख रही हूँ, एक बार देखा मैंने, फिर दोबारा से बात करी, फिर और एक बार देखा, दोबारा से बात करी। थर्ड टाइम मुझे लगा वहाँ पे कोई खड़ा है। I mean एग्जैक्टली डोर के पास नहीं, मैं लगा डोर से थोड़ी सी दूर में कोई खड़ा है। एंड मैं एकदम ध्यान से देख रही हूँ, और सच पूछिए तो मैं तब डरती भी नहीं थी, आज भी नहीं डरती, तब भी मैं छोटी थी, पर मैं डरती भी नहीं थी। तो मैं नॉन स्टॉप देख रही हूँ उस तरफ, कि मुझे ये सोच के कि ये सच में कोई है या ये मेरा मन का भाव है। तो मैं इस तरह से देख रही थी एकदम ऐसा करके, और मैंने देखा एक फिगर है वहाँ पे, डार्क सा एक फिगर है। कुछ सेकंड देखने के बाद वो डार्क सा फिगर ना ऐसा था उसका। फिर वो अचानक से ना अपने आइज़ को मेरे तरफ ऐसा करके देखता है, एंड मैं मतलब कंफर्म हो गई कि कोई है। आप बोल सकते हो कि उस फिगर को मैं एकदम क्लियरली नहीं देख रही थी, लेकिन उसने जो मेरे तरफ देखा ना ऐसे, उसकी आंखें एकदम से दिखी कि मुझे देख रहा है। तब मैं उठ के मैंने सबको बोला, और बाहर भी गए और जाके चेक करी, वहाँ पे कोई नहीं था। मैंने उनसे भी बात करी, पर उन्होंने मुझे इतना डिटेल्स में कुछ नहीं बताया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जहाँ तक आज मैं इसको फील कर पाती हूँ, या फिर तब भी मैं फील कर रही थी, पर आज मुझे नॉलेज है, तो वो सब चीज़ों के बारे में उनको भी पता था, लेकिन वो ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करते थे ताकि कोई डरे ना, है ना। तो वो गई। ठीक उसके 2 दिन के बाद मेरे साथ और एक घटना हुई। हम किचन में बैठे थे, तो मेरी ताऊ जी की जो 2nd नंबर बेटी है, मतलब हमसे बड़ी है, हमारी दीदी, वो कुकिंग कर रही थी। मेरी ताई जी अपने कमरे में बैठ के टीवी देख रहे थे। वहाँ पे बस हम 4 लोग ही थे, ताई जी, दीदी, मेरा कज़न, मेरे ताऊ जी के जो छोटे बेटे हैं, मैं, हम लोग बैठे थे। हम किचन में थे, दीदी खाना बना रही थी, तो हम दोनों उनकी हेल्प कर रहे थे, हम मटर छील रहे थे। तो उस दौरान ना दी ने बोला कि तुम लोग मटर छीलो, मैं आती हूँ। तो किचन से निकल के ना वो बाहर चली गई। ठीक 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद ना लाइट चली गई थी। तो लाइट चली गई थी, तो मेरा जो कज़न है वो बोला कि एक काम कर, तू कर, मैं फटाक से जाके ना कैंडल, तब उस दौरान इन्वर्टर तो हुआ नहीं करता था, हम लाइट जाते थे तो दिए या कैंडल वगैरह ही जलाते थे, दिए नहीं, मोस्टली कैंडल ही लगाते थे हम। तो वो बोला कि एक काम कर, तू बस बैठ, डरेगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं डरूंगी। मैंने कहा तू बैठ, मैं बस फटाक से जाके कैंडल ले आता हूँ, मुझे पता है कैंडल कहाँ है। मैंने कहा ठीक है जा। तो वो गया। जाने के बाद ना कुछ देर, बस वो गया, थोड़ी देर के बाद ही वो दोबारा से लौट आया, और अंधेरा था, पर फिर भी आप ना, एक होता है ना चांद की जो एक रोशनी आती रहती है, आप फील कर पाते हो अंधेरे में भी कि एक होता है ना कोई फिगर या फिर कोई चीज़, आप अंधेरे में भी उसको नोटिस कर पाते हो। तो मेरे साथ भी वही था, क्योंकि डोर ओपन थी, फ्रंट साइड से जो है ना चांद का जो रोशनी आ रही थी, तो मैंने देखा फिगर जो है ना वो दोबारा से आया। मैंने कहा है तू आ गया, कैंडल नहीं लाया, अंधेरे में बैठे हूँ मैं तब से। उसने बोला कि नहीं वो दीदी ला रही है। तो वो आके बैठ गया। हम फिर से मटर छिलने लगे, और मैं उससे बातें कर रही, कंटिन्यूअसली बातें कर रही। ठीक उठने में मैंने देखा एक रोशनी सा आया, और मैंने आंखें उठा के डोर की तरफ देखी, क्योंकि वो रोशनी आई। मेरा कज़न वहां से चल के आया कैंडल लेके। तू ठीक है ना, डरी तो नहीं? मैं आ गया।
मैंने उसकी तरफ देखा और ठीक मैंने अपने साइड में बैठे हुए चेयर पे ऐसे नज़र उतारी, वहाँ पे कोई नहीं था। मतलब जिस फिगर से मैं वो समझ के बात कर रही थी वहाँ पे कोई था ही नहीं। यू नो, मैंने उसको बोला चल कमरे पे चल, यहाँ नहीं रुकते। उसने बोला क्या हुआ? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, चल चल यहाँ से चल। फटाफट वहीं पे मटर छोड़े और वहाँ से मैं निकली, क्योंकि मुझे पता था कि जिस चीज़ को मैंने देखा वो यही है। मैं फटाफट उसको लिया, मैंने लेके मैं हम दूसरे कमरे में चले गए जहाँ पे मतलब ताई जी वगैरह बैठी हुई है। वहाँ जाके मैंने उसको बोला कि ये चीज़ है। पर उसने मुझे सच बोली कि देख यहाँ पे ना कुछ इस तरह की चीज़ें तो एक्सपीरियंस मैंने भी की है, हम करते हैं, लेकिन कभी किसी का हार्म नहीं किया, पर हम दिखते। तो ये ना लाइक अ छलावा था, बोलते ना छलावा। वो पोपट मुझसे बात भी करी उस छेलेबे ने, मतलब आके मैंने जब उसे बोला कि कैंडल, उसने बोला भी है कि मुझे नहीं मिला, दीदी ला रही है। पोपट मुझे उसकी आवाज़ में ही उसने मुझसे बात करी। जब वो आया मैंने चेयर की तरफ देखा, वहाँ पे कोई नहीं था। मतलब ये सारी एक्सपीरियंस तब तो हम लोगों को डरा देती थी, क्योंकि तब हम इतने बड़े तो नहीं थे और मेरे साथ इस तरह की चीज़ें होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। मुझे पोपट चीज़ें ना दिखती थी, बाकी के लोग भले ही थोड़ा सा फील करें, पर मैं पोपट देखती थी चीज़ों को। आज भी देखती हूँ, पर आज मेरे भोले बाबा की कृपा से, मेरे महादेव की कृपा से बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड है। पर तब इतना ज्ञान कहाँ होता है ना। और थोड़ी सी तो डर सभी जाते हैं, नहीं, डर सबको लगता है थोड़ा सा। पर हाँ ये है कि मैं थोड़ी सी कमी डरती थी, क्योंकि मेरे लिए ये नॉर्मल था। मैं देखती ही रहती थी, एक्सपीरियंस होता ही रहता था मेरे साथ, फील करती थी, देखती थी, आवाज़ सुनती थी, यू नो। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए इसलिए नॉर्मल बनता चला गया, बाद में जाके मैं डरती नहीं थी। पर चलिए, ये भी एक एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा डरावनी वाली। मैं एक बार सोचिएगा कि कोई अगर फिगर आपकी तरफ इस तरह से देखे, कितना डर लग जाता है। और आप एक ऐसे छलावे से बात कर रहे हो बैठे बैठे अपना कज़न समझ के, जबकि वहाँ पे कोई है ही नहीं। तो आप एक बार सोच रहे, कितना डर लग जाता है सोचते ही कि। बट चलो, भोले बाबा की कृपा थी, ऑलवेज मैं सेफ रही, कभी भी ईश्वर की कृपा से कुछ भी गलत नहीं हुआ। बट फील तो ज़बरदस्त मैंने की है। दोबारा से और भी इस तरह के कुछ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करने के लिए मैं आऊँगी। आप बताना ज़रूर कैसा लगा, और मेरी जो एक्सपीरियंसेस है आप लोग रिलेट कर पाते हो, क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ हादसा कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड मैं भी अपनी तरफ से और भी इंटरेस्टिंग जो है ना स्टोरी आपसे शेयर करूँगी। अभी पहले तो मैं अपना ही जो स्टोरी है उसको शेयर करती हूँ, उसके बाद कोशिश करूँगी कुछ और भी रियल स्टोरीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँ, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ, एंड कुछ प्लेसेस भी विज़िट करूँ। आई एम प्लानिंग फॉर दैट, बट ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ होगा। तो ठीक है, फिर तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखिएगा।